Assalamualaikum everyone. This is Sabina Farooq and you're watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी। यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट। दिस इज़ हार्ट टू हॉट। आज जिन शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, इनको मैंने जब पहली बार देखा तो मैंने पहली बार देख के ही परख लिया था इनमें बहुत टैलेंट है। एक तो ऑब्वियसली खूबसूरत बहुत हैं, और आज मैंने रियलाइज़ किया कि इनके खाली 2 डिम्पल नहीं, 2 से ज़्यादा डिम्पल हैं। और उसके अलावा जब ये एक्टिंग करती हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। मुख्तलिफ ड्रामों में, मुख्तलिफ किरदारों में हमने इन्हें देखा, लेकिन आजकल ये अपनी इंटेंस परफॉर्मेंस से स्क्रीन के ऊपर छाई हुई है, और ऐसी छाई हुई है कि हर बंदा पूछ रहा है कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आई हैं, और आप हमें इनसे क्यों नहीं मिला रहे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे हाथ आ गई हैं सबीना फारूक। अस्सलाम वालेकुम सबीना। वालेकुम अस्सलाम हसन, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी बातचीत शुरू हुए हुए कोई 2 साल हो गए, राइट? यस, साल डेढ़ हो गया। एंड व्हेन आई फर्स्ट सॉ सबीना इन सुनो चंदा 2, I think that's when I texted you and I said I'm loving your performance. तब से लेके अब तक ये जो क्या होता है, मौसूफ तो मेल को कहते हैं ना, ये जो साहिबा हैं, इन्होंने अब जाके मुझे वक्त दिया, तो सबीना इसकी क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अब जाके वक्त दिया, आपको दोबारा अब याद आया था पूछना, आपने बीच में पूछा नहीं। आपने बीच में नहीं पूछा, ये गलत बात क्योंकि है। मैंने बीच में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आपको ख्याल आता कि नहीं, आप आपने कश्फ में कितना अच्छा काम किया था, लेकिन उस टाइम ये हार्ट टू हार्ट आई थिंक होता नहीं था। होता है ये तो हार्ट टू हार्ट तो कब का हो रहा है। अच्छा, हमारा हार्ट टू हार्ट नहीं हो पा रहा था, हार्ट टू हार्ट नहीं हो पा रहा था, आज होगा, आज हो गया। एंड आई हैव टू टेल यू, मैं वी बीन इन टच, बट मैं आज सबीना से पहली बार एक्चुअली मिला हूँ लाइव, और मुझे मिलके इतना मजा आ रहा है, इतनी खुशी हुई, बिकॉज जैसी वो ड्रामे में है वैसे वो बिल्कुल नहीं है। बट सबीना, टेल मी, हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? एक्टर कैसे बनी आप? अच्छा, ये जर्नी का सवाल, ओके। हसन, नहीं, जर्नी का नहीं पूछना था सवाल। नहीं मैं इसलिए वो हो गई हूँ क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। आई थिंक इट वुड जस्ट बी एक ज्यादती होगी कि अगर मैं उस जर्नी को शॉर्ट करके बताऊं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, और वो बहुत सारी चीज़ें 1 घंटे के इंटरव्यू में हो नहीं सकती। बट टू कीप इट शॉर्ट, मेरी यूनिवर्सिटी डोंट थी। कीप इट शॉर्ट। नहीं, आई हैव टू कीप इट शॉर्ट। नहीं नहीं, आई हैव टू। सो मेरी यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद में, और उसके साथ बिल्कुल पीटीवी का हेडक्वार्टर्स था। तो वहाँ पे मैंने ऐसी बाय चांस, वो आए हुए थे थिएटर कुछ देखने हमारी यूनिवर्सिटी में, कुछ प्रोड्यूसर्स, और उन्होंने, मेरे सीनियर्स ने कहा यू शुड एक्ट। तो मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, दूर दूर तक खानदान में कोई नहीं और इजाज़त भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने वैसे ही, उन्होंने कहा कि आप आके ऑडिशन दे दें। एंड बिलीव मी, बहुत बुरा ऑडिशन दिया था मैंने, बट फिर भी पता नहीं अल्लाह ताला ने शायद यही लिखा हुआ था, तो वो मैं हो गई सिलेक्ट उसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर। And that's how I landed that first acting project. Yes. What was that? Janan? It was no. It wasn't Janan. लोगों को लगता है कि जानान पहला था, बट उससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था धनक फॉर पीटीवी, नोमान एजाज के साथ। अच्छा। तारिक मेराज उसके डायरेक्टर थे। अरे माशाल्लाह, वो तो बहुत बड़ा नाम है। Yes. What year was this? 2017. 17। तो ये जब आपको दोस्तों ने कहा यार एक्टिंग कर लो, सीनियर्स ने कहा, तो सीनियर्स को कैसे पता लगा कि ये लड़की में टैलेंट है? जो बैचमेट थे उन्होंने क्यों नहीं कहा कि एक्टिंग कर लो? पता नहीं, लेकिन सीनियर्स ये होता है ना, उनको पता चल जाता है, वो जूनियर्स पे नजर रखते हैं। और मेरा ये था, मैं हमेशा से काफी एनर्जेटिक सी थी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, ऑलवेज स्माइलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो उनको लगा कि यू नो शी हैज द स्पार्क। सो आर यू रियली लाइक पख्तून? नो, आई एम नॉट। यू नॉट? हाउ डिड यू डू सुनो चंदा 2 देन? मामा पठान है तो वो हाफ पख्तून ना? ये बहुत बड़ा सवाल था लोगों का, बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब आज उन्हें खैर मिल जाएगा। सिर्फ मामा पठान है, तो हाफ पठान तो हो गई ना? हाफ पठान, नॉट एंटायरली। आपने कहा पूरा पख्तून, तो नॉट पूरा, तो हाफ पठान, हाफ पठान, हाफ the other half is what? पंजाबी। The other half पंजाबी। ये बात deadly combination, हाफ पठान, हाफ deadly combination। ओए। So tell me, while growing up did you want to act? No. उससे पहले तक ये कोई था? No. कभी नहीं सोचा था? कभी भी नहीं सोचा था। क्यों, मतलब क्या फिर एकदम कैसे? स्कूल में प्लेज, थिएटर कभी? बस यही वजह, एग्जैक्टली यही वजह बनी। मुझे थोड़ा सा बस सीनियर्स ने बोल दिया, मैंने कहा अच्छा सही कह रहे होंगे, तो बस ट्राई कर लेते। कभी नहीं। What did you want to be then while growing up? हसन, आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन जो कभी गोल सेट करती है या वो ये सोचती है कि मुझे ये करना है अपनी आगे जिंदगी में। अभी भी आप मुझसे पूछे, मुझे कल का भी प्लानिंग नहीं है मेरे पास। अच्छा। बिल्कुल ऐसा है।
तो मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, मुझे था बस जस्ट गो विद द फ्लो, जो आएगा बस वो कर लेंगे, लेकिन जो करेंगे वो 100% करेंगे। मुझे बताएं, फॉर अ यंग एस्पायरिंग एक्टर व्हेन दे वेंचर इनटू दिस इंडस्ट्री एंड वी हियर कि यार के मौके नहीं मिलते, यंग लड़के लड़कियों को तो पता ही नहीं होता कि भाई ये, क्योंकि ऑडिशंस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो बड़े सिलेक्ट किस्म के लोगों के साथ ही काम किया जाता है, बार बार उन्हीं को देखा जाता है टीवी स्क्रीन के ऊपर भी। तो वो जो एक होता है कि यार कि टू गेट योर फुट इन द डोर, वो स्ट्रगल कैसी थी? मुश्किल, काफ़ी मुश्किल थी। अभी भी देख ले, मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप मेरा इंटरव्यू करें, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तभी शायद मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत नोन लोग नहीं करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन किए जाएंगे उन कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए, इसलिए शायद मैं वो कैरेक्टर्स कर रही हूँ। तो ये स्ट्रगल तो अभी भी है। मतलब अगर आप मुझसे खुद पर्सनली पूछे तो ये वो कैरेक्टर्स है जो कि शायद मैं 2 साल बाद, अल्लाह करे कि किसी ऐसे पॉइंट पे हूँ, तो मैं ना बोलूँगी डेफिनेटली, बट अभी भी स्ट्रगल है। मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। हाँ, सो ऑब्वियसली व्हेन यू सेट आउट टू एक्ट, दिमाग में फिर आई एम श्योर एक होगा कि यार कि मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, इस तरह के करने हैं, तो वो हमेशा से यही था यार कि मैं लीड ही करूंगी, या लीड की अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलनी थी, यू सेड कि यार शुरू तो करना है तो चलो सपोर्ट कास्ट से शुरू करते हैं। सपोर्ट कास्ट से ही शुरू करना था, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़, कोई हर किसी को रातों रात फेम नहीं मिल सकता, या रातों रात वो कैरेक्टर्स नहीं मिल सकते, या रातों रात लीड नहीं मिल सकता। तो मुझे पता था कि ऑब्वियसली यही ट्रैक है, इसी पे चलना है, बट मैं कैरेक्टर्स हमेशा से करना चाहती थी। यस, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके अंदर कोई डेप्थ हो, वो वाले कैरेक्टर्स मैं हमेशा से करना चाहती थी। जब मैंने अपने पहले दूसरा प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मुझे पता था, ये बात मुझे पता थी कि कैरेक्टर्स ऐसे कि थोड़े बहुत मीनिंगफुल हो। दैट जस्ट गोज ऑन टू शो योर इंटरेस्ट इन द क्राफ्ट। यस, ऐसा नहीं है कि यार कि मैंने एक्टिंग करनी है तो मैंने सिर्फ एक्ट लाइक हीरोइन बन के स्क्रीन के ऊपर आना है। नहीं, वैसा कभी भी नहीं था, वैसा कभी भी नहीं था। So मुझे you वो actually- देखने में अच्छा लगता है, ऑल ऑफ दैट, वो साड़ी एंड वो सारा जो है, लेकिन वो मुझे करने में शायद इतना अच्छा नहीं लगता। So tell me, is it wrong to assume कि सुनो चंदा 2 के बाद एक्चुअली वो जो एक होती है रिकग्निशन, वो मिली? नहीं, हाँ, नहीं मिली। नहीं मिली। सुनो चंदा 2 के बाद तो मिल गई, क्यों नहीं? नहीं नहीं, लोग वैसे मुझे बहुत ज्यादा बोलते हैं मैना मैना, मतलब उनको मेरे असल नाम से ज्यादा मैना पता है, बट उसके बाद भी आई हैड टू स्ट्रगल, आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। यस, रोल्स नहीं आ रहे थे? नहीं, और अगर आ रहे थे तो एक ही तरह के आ रहे थे? हसन अभी भी नहीं आते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं बहुत तो मैं तो आई एम सरप्राइज्ड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज़ ए माशाल्लाह यू सो प्रिटी, बी माशाल्लाह यू सो टैलेंटेड, एंड ये अभी की बात नहीं है कि तेरे बिन में देख के आपको बंदा ये बात बोले। मैंने तो जब आपको सुनो चंदा 2 में देखा था, उसके बाद कश में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर था, और उसके अलावा भी कश फॉर सुनो चंदा के अलावा भी आई थिंक आपने एटलीस्ट 3 या 4 और प्रोजेक्ट्स किए हैं। तीन प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो I just it's very hard for me to believe कि जब लोग देखते हैं एक यंग एक्टर को जिसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, तो उसको फिर क्यों मौके नहीं मिल रहे? चलें, सारे प्रोड्यूसर्स सुन ले, टैलेंटेड, प्रिटी और सब कुछ नहीं, मेरे कहने से खुद नहीं देख रहे लोग। वो अब नहीं देख रहे होंगे ना, अभी शायद देख लेंगे ये चीज। हाँ, तो you're saying that you're still struggling? Yes, I am. So how has the journey been from? But I don't mind struggling अभी भी। अच्छा, पता नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो जब आपको देखा परफॉर्म करते हुए, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसकी क्या वजह हो सकती है? ये मुझे भी नहीं समझ आएगा। मुझे समझ आ जाए तो मुझे उसका जवाब मिल जाए, एंड आई स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। बट सबीना टेल मी, ये तो फिर बड़ा एक इसके लार्जर अनफॉर्चुनेट तो है, बट एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ये निकलती है कि फिर एक यंग एक्टर क्या करे? आप वेट करें घर पे बैठ के यार कि कोई हमें रोल दे दे, बिल्कुल, या आप खुद जाएं प्रोडक्शन हाउसेज में। मतलब अब तो आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि माशाल्लाह आपने इतना काम कर लिया है, तो अब क्या वो भी अजीब लगता होगा कि आप लोगों खुद तो नहीं खुद तो काम नहीं मांग सकते, और ना ये क्यों नहीं? उसमें क्या शर्म की क्या बात? शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हसन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जब आप खुद काम मांगते हैं ना, तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स है तो वो आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसमें फिर आप उनसे क्रिएटिव चीज़ों पे बहस नहीं कर सकते, और चीज़ों पे जो कि हमें पता होती है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उस पर वो फिर आपकी नहीं मानते हैं, क्योंकि काम वो कहते हैं आपने खुद मांगा है, तो हमने तो दे दिया काम, अब आप हमारे मुताबिक काम करेंगे। इसलिए इन 4-5 प्रोजेक्ट्स में, बारिंग तेरे बिन उस पर भी आते हैं, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपना महसूस हुआ, परफॉर्मेंस ऐसी महसूस हुई जिसके बाद आपको लगा कि यार कि अब कुछ तब्दीली आई है प्रोड्यूसर्स के एटीट्यूड में, या दरवाजे खुलना शुरू हुए हैं, या एटलीस्ट खिड़कियां खुली हैं?
ऐसा कोई प्रोजेक्ट था आपका, परफॉर्मेंस थी ऐसी कोई? नहीं, सुनो चंदा वाला जो था, क्योंकि वो एक कॉमिक रोल था, तो उससे एक्टिंग तो इतनी मेरा ख्याल है खास पता नहीं चली होगी कि इमोशनल कैरेक्टर्स कर सकती है नहीं, तो इसलिए मैं उसको तो बिल्कुल साइड पे रख देती हूँ। मोहल्लत मैंने एक ड्रामा किया था, जिसमें मैंने प्ले किया था रोल ब्रेन ट्यूमर की एक पेशेंट होती है, रिदा उस कैरेक्टर का नाम था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इनफैक्ट मैं जब भी उसके बाद जिस भी सेट पर गई हूँ, तो मुझे सबने उसी कैरेक्टर का नाम लेके बोला है कि सबीना वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। सो देन कमिंग टू देन फाइनली तेरे बिन, ये कैसे आया आपके पास? और ये जब आया था तो पहला इम्प्रेशन क्या था? पहला इंप्रेशन ये था, मैं नहीं कर रही मुझे नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले कर चुकी हुई थी, एक कश्फ में भी कर चुकी हुई थी ऐसा Negative, कैरेक्टर, और yes. फिर मैं दिल आवेज में सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एंड एक Yes. ग्रे सा कैरेक्टर कर चुकी हुई थी। मुकद्दर में भी जो शेड मुकद्दर था, नहीं, मुकद्दर में थोड़ा बहुत शेड शेड होगा, था, बट मुकद्दर तो ऐसे उसका ग्राफ बड़ा अच्छा था हाँ। कि वो शुरू थोड़ी सी ऐसी होती है स्पॉइल्ड सी, बट वो उसका ग्राफ बहुत अच्छा था मुकद्दर का। तो मैं उससे एग्जैक्टली पहले तेरे बिन से जो मैंने किया था ना, वो दिल आवेज था, तो उसके बाद मैं करना नहीं चाह रही थी इसलिए। और देन ऑब्वियसली कैरेक्टर लिखा हुआ ऐसा था कि मैंने कहा नहीं करना। तो फिर कन्विंस कैसे हो गई? कन्विंस बस मुझे किया, और मैं उनका अब नाम ही नहीं ले सकती मुझे किन्होंने कन्विंस किया, लेकिन मुझे प्रोडक्शन से ही हमारे किसी ने कन्विंस किया और बहुत अच्छे से कन्विंस किया, बट एंड आई वांट टू थैंक हर कि उन्होंने मुझे कन्विंस किया फॉर डूइंग दिस रोल। So how has life changed after तेरे बिन and after playing हया? Has it? अभी तो मतलब मैं मान नहीं सकता कि अभी हया प्ले करने के बाद कुछ तब्दीली ना आई हो। बस ये तब्दीली आई है, मैं अब सुबह उठ के अपना फोन नहीं देखती हूँ डर के हमारे, ये तब्दीली आई है, बाकी तो कोई तब्दीली नहीं आई। फोन क्यों नहीं देखती आप? फोन इसलिए मैं नहीं देखती क्योंकि बस मीम्स होते हैं और अजीबोगरीब सी बातें होती है, तो You think people are being mean? The audience is being mean to you or to हया? I think the audience is reacting exactly the way that they should to the character. Not to you though ना? No, no, not to me. मुझे बल्कि बड़ा अच्छा लगता है, लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि hate the character but love the artist. So I think audience को सलाम है कि वो जिस तरह से समझ रहे हैं कैरेक्टर को, they're not hating on me at all, but it's just that obviously I have played the character, तो वो कहीं ना कहीं मुझे पता होता है, तो वो कहीं कभी कभी मैं दिल पे बात ले लेती हूँ कभी कभी। So बस ये चेंज आया और तो कोई चेंज नहीं आया। When you were on set, तेरे बिन के सेट के ऊपर, और अभी मुझे पता है कि अभी हाल ही तक आप लोग शूट कर रहे थे, हमने 3-4 दिन पहले कैमरा क्लोज 3-4 दिन पहले किया, जिसका मतलब ये है कि अच्छी खासी किस्तें ऑन एयर हो चुकी थी और उसके बाद आपका कैमरा क्लोज हुआ। तो जब ये ऑन एयर नहीं हुआ था तब सेट के ऊपर क्या माहौल था, और जब एक बार ये ऑन एयर हो गया तो सेट के ऊपर क्या माहौल था, ये बताएं। जब ये ऑन एयर नहीं हुआ था तब भी जब हम रिहर्स कर रहे होते थे तब भी मेरे डायलॉग्स पे हम सब हंसते थे। अच्छा। और ये ऑन एयर हो गया था उसके बाद हम जब शूट करते थे तब भी मेरे डायलॉग्स पे सब हंसते थे। बट उस वक्त कोई अंदाजा था कि यार ये इतना बड़ा रेज फिनोमिनन बन जाएगा जो ये बन गया है जब शूट कर रहे थे आप लोग? तेरे बिन एक्चुअली मुझे था अंदाजा, और यस माय को एक्टर्स विल वाउच फॉर इट, बिकॉज मैं उनको रोजाना बोलती थी, अगर वो परेशान होते थे ना कि बड़ा हम ओवर द टॉप कुछ कर रहे हैं या इस तरह, तो मैं कहती थी नहीं आप देखिएगा। क्यों? आप देखिएगा क्या ऐसी चीज जब आप शूट कर रहे थे? हसन, क्योंकि उसकी स्टोरी इतनी अट्रैक्टिव थी, एंड खास तौर पे जो मीरब और मुर्तसिम का जो एक रिलेशनशिप है वो इतना प्यारा था, इतना मजे का था, इतना क्रिस्प रिलेशनशिप था कि मुझे पता था कि ये इसी तरह होगा जो आज है। आई हैड एक्सपेक्टेड द सेम रिस्पॉन्स। को एक्टर्स मान रहे थे आपकी बात या मजाक में उड़ा रहे थे? मजाक में उड़ा मजाक में उड़ा। और अब जबकि मिलियंस ऑफ व्यूज आना शुरू हो चुके हैं और ट्रेंडिंग से नीचे आ ही नहीं रहा और टीआरपी भी आ रही है, तो अब क्या क्या माहौल था सेट के ऊपर? अब बस हम ये दुआ करते थे कि या अल्लाह अभी जैसा है ना ये ऐसा ही रहे। ट्रेंडिंग पे है तो ट्रेंडिंग पे रहे, ट्रेंडिंग से नीचे ना आ जाए, बस ये होता था हमारा। मुझे एक बात हया के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि वैम्पिश किरदार हम हमारे ड्रामों में देखते रहते हैं और इस तरह के लव स्ट्रक, ऑब्सेसिव, पोजेसिव किस्म के भी किरदार हम देखते रहते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, और आप लोगों ने भी शायद रियलाइज किया, और पता नहीं आप इस बात को इंडोर्स करेंगे या नहीं। हया का जो के जो एक्शंस हैं और जो उसका पूरा एटीट्यूड है उसमें कोई चीज है फर्क जो कि ट्रेडिशनल वैम्प्स में आपको नहीं नजर आती। Am I right or wrong? You're absolutely right. What is that? And why is that? मैं जब खुद देखती हूँ हया को, अल्लाह मैं अपनी तारीफ करने लगी हूँ यहाँ पे, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो there is something about हया, the way she looks at मुर्तसिम, there is something about that. मुझे नहीं पता ये क्या है। अब I would like to give the credit to सिराज भाई। ये हो गया, you also think?
यस कि ये हो गया, कुछ इसमें करना कराना नहीं था. While you were doing it, you didn't realize. नो I think it's her love for Murtasim, and because Murtasim now has become such a loved character also, तो इसका जो प्यार है वो बड़ा no holds barred किस्म का प्यार है. But at the same time इसने अभी तक at least इसने मीरब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की अभी तक. क्योंकि यूजुअली ये होता है कि वो पुट ऑफ इस तरह से हो जाती है सिचुएशन जब आपके जो फीमेल किरदार हैं वो जो दूसरी फीमेल किरदार है उनको तकलीफ पहुंचाने नहीं, की तकलीफ उसको पहुंचाना नहीं कहूंगी मैं, अगर आगे मैं पहुंचा भी रही हूँ उसको तो वो बस उन्हीं के रिएक्शंस होंगे मीरब के, आई बिलीव, जिस पे वो रिएक्ट करेगी वही होगा, बस उससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं होगा. फैमिली का क्या फीडबैक है? फैमिली का, दोस्तों का, सीनियर्स का, जिन्होंने कहा था कि जाओ सबीना, उनके आते हैं मुझे मैसेजेस कि देखा हमने तुम्हें बोला था कि तुम बनोगी स्टार एक दिन. तो खैर बनी तो नहीं हो अभी लेकिन अच्छा है, अच्छा रिस्पांस आता है, उनके आते हैं मैसेज. और फैमिली क्या कह रही है? फैमिली से अभी जाके मिलूंगी, अभी 1.5 महीना हो गया नहीं जा पाई, तो अभी जब ये ऑन एयर हुआ है उसके बाद से नहीं मिल सकी. तो उसके बाद से, ऑन एयर होने के बाद से, जब अब आप बाहर निकलती हैं शॉपिंग के लिए, ग्रोसरीज के लिए, और मतलब वैसे मॉल जा रही हैं, तो क्या लोगों का आता है एक हुजूम, ऐसे मॉब सा एक के? अच्छी कितनी हैरानी की बात है, अभी आपने मुझसे पूछा है तो मैं रियलाइज करी हूँ कि मैं इसके ऑन एयर होने के बाद गई नहीं हूँ बाहर. घर से नहीं निकली बाहर? एक्चुअली मैं सिर्फ गाड़ी में बैठ के सेट पे और सेट से मैं घर आई हूँ. अच्छा, तो मेरे ख्याल में मैं और आप एक राउंड लगाते हैं आज. यहाँ से चलते हैं मॉल वैसे होना चाहिए, जरा मैं देखूं लोग उसको हम कैप्चर करते हैं. हाँ, कि लोग पहचान रहे हैं मुझे, वैसे बड़ी खुशी हो गई. बिकॉज मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस दिन आई एंटर्ड माय ओन हाउस एंड आई सॉ द एंटायर फैमिली वाज सिटिंग. कुछ हमारे मेहमान आए हुए थे, 18-20 लोग सोफे पे आराम सुकून से कुर्सियों पे तेरे बिन लगा के देख रहे, और पूरी डिस्कशन हो रही थी. और वो सीन चल रहा था जब मुर्तसिम इज वॉकिंग टुवर्ड्स मीरब, जब वो डांस करती है. अच्छा. और पीछे से हया कहती है अब पड़ा and they were all 1 2 3 they were all like you know उसकी हया के साथ साथ ही अच्छा अब पड़ा, अब आया थप्पड़. तो वो जो एक इंटरेस्ट है लोगों का इस ड्रामे, मुझे तो नहीं समझ में आता बहुत. मतलब इन द रीसेंट पास्ट मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह आखिरी जो मुझे हाइप याद है, जो कि जेन्युइन एक हाइप थी मेरे पास, तुमो की वो वाली हाइप थी, यू नो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. एंड नाउ आई थिंक बीच में बहुत जबरदस्त ड्रामे आए हैं, बहुत पॉपुलर ड्रामे भी आए हैं, बट एक ये जो मीम्स का एक निकल गया है, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक आग की तरह जो फैला हुआ है, डू यू नॉट फील द इम्पैक्ट ऑफ दैट? I do every day. Inbox, your DM, every your followers. Day, Hassan, I am the ultimate. Haya is the ultimate meme material. हाँ. वो मुझे पता है क्या मैसेज आते हैं कि प्लीज आज की एपिसोड में मुझे मटेरियल दीजिएगा मीम का, वरना मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा. तो ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा खुश होती हूँ इस बात से कि ऐसा देखे पाकिस्तान में या कहीं पे भी अब इस टाइम में जब कोई चीज वायरल होती है तो वो इसी तरह आपको पता चलती है. तो वो आई एम श्योर कि इतनी अब इसका है हाइप के लोग रोजाना के बेसिस पे जब ऑन एयर नहीं भी होता, वेडनेसडे थर्सडे के अलावा भी इसकी बात हो रही होती है. फॉलोअर्स कितने बढ़े हैं आपके इंस्टाग्राम पे? फॉलोअर्स का छोड़ दे, वो नहीं बढ़ते. क्यों नहीं बढ़ते? वो मेरा ख्याल है उसका कोई और ही तरीका है बढ़ाने का. मेरे ख्याल में हम चलाते हैं नीचे आपका हैंडल, अगर लोगों तक नहीं. यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से, सबीना का यहाँ पे हैंडल चलाएं भाई, या कोई तरीका बताएं अगर आपको पता है बढ़ाने का. बस ये चल गया इंशाल्लाह. क्या फर्क पड़ता है फॉलोअर्स बढ़ाने? नहीं पड़ता सबीना, वाकई में नहीं पड़ता. एक कॉन्वर्सेशन ये भी है, कुछ एक्टर्स से जब बात होती है वो कहते हैं यार कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस बड़ा रोल प्ले करती है हमें रोल्स दिलाने में. सोशल मीडिया प्रेजेंस और फॉलोअर्स ज्यादा होने में फर्क है. सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी फॉलोअर्स से नहीं गेज होती? नहीं, आपकी बड़े हमारे ऐसे एक्टर्स हैं, चले मैं नाम ले लेती हूँ. वैसे हुमायूं सईद के कितने होंगे फॉलोअर्स? 7 मिलियन के करीब हैं. 6 बिलियन के, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है. बट आई बिलीव कि वो सबसे बड़े स्टार हैं. 25 साल काम भी तो किया ना. अच्छा. नहीं लेकिन अगर 25 साल भी तो है ना पीछे. नहीं लेकिन मैं आपकी बात के साथ फिर भी एग्री नहीं कर सकती. अच्छा. सोशल मीडिया प्रेजेंस और फॉलोअर्स का आपस में कोई लेना देना उस तरह से, यानी बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है, बट पीपल नो कि वो अच्छा काम कर रहे हैं. ठीक है. कमिंग बैक टू तेरे बिन,
ऑब्वियसली आपके साथ वहाज भी हैं ड्रामे में, यमुना भी हैं, बड़े एस्टैब्लिश स्टार्स हैं, हीरा सुमरो के साथ आपके हमने बहुत सारे सीन्स देखे, बुशरा अंसारी साहबा के साथ आपके सीन हैं। तो इन सब एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था और सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत अच्छा। ये सच्ची में कह रही है? हाँ अच्छा ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है? पक्की बात है, क्या प्रूफ चाहिए? 100%। ओके, अगर आपको कहीं से कोई और बात पता चली है तो वो बिल्कुल सच मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 100%। आपको मैं तो अज्यूम करूंगा आप सच बोल रही हैं। 200% आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारे सेट पे सब लोग अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे ना, हमें ना लड़ाई का कोई मौका ही नहीं मिलता था। नहीं मिला? कभी नहीं मिला। किससे लड़े? कोई भी लड़ने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे सबके साथ एक्सपीरियंस रहा। सबसे ज्यादा मजा मुझे सुहेल भाई के साथ, सुहेल समीर जी, बुशरा जी के साथ मेरी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, एंड यमुना। यस, वहाज का नाम नहीं लिया आपने सबने, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने सबके नाम ले लिया, आपने वहाज का नाम मिस नहीं, मैंने सबका नाम नहीं लिया, बहुत बड़ी कास्ट है। अच्छा? बहुत बड़ी कास्ट है, किस का नहीं लिया? वहाज का क्यों नहीं लिया? आपने पूछा सबसे ज्यादा मजा किसके साथ, तो मैंने आपने कहा सुहेल साहब, आपने कहा बुशरा अंसारी, आपने कहा यमुना। तो मैं अगर आगे भी वो लेके जाऊं तो वो मैं आपको जो है ना इन दैट ऑर्डर तो मैं आगे सारे नाम इसकी क्या वजह हो सकती है वैसे? क्योंकि आपके वहाज के साथ सीन तो काफी हैं आपके। मेरे है आगे भी बहुत ज्यादा सीन्स है वहाज से। हसन, सीन्स के अलावा मेरी कम इंटरेक्शन होती थी, वो खुद भी कम गो हैं। और पता नहीं, मैं खुद भी थोड़ी चुप रहती थी। चुप रहती थी मैं। हाँ, वैसे आप चुप रहने वालों में से नहीं है, मुझे ये पता है। नहीं, सेट के ऊपर शायद सीरियस माहौल हो वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं था। अच्छा? लेकिन एक तो वहाज के लिए मैं कहना चाहूंगी, उनकी हेल्थ भी ऐसी हो गई थी बीच में, शायद आपको ये बात पता चली होगी। कमर के उनके जी जी जी। तो उन्होंने अपना 100% दिया, और वो वैसे भी जब आपकी तबीयत खराब होती है ना हसन, तो वो बड़ा आप और इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते। बट होती थी बात, हम कभी काफी कंस्ट्रक्टिव बातें भी करते थे। जैसे अपने कुछ सीन्स ऐसे होते थे जिन पे हमें बाकायदा हमने बैठ के बहुत सारी बातें भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इंटरेक्शन ही हुआ, लेकिन कम हुआ। आपकी और आपके तो नहीं, हया के और जो मीरब के सीन्स हैं वो बड़े इंजॉयबल हैं। अभी पिछले हफ्ते एक सीन आया जिसमें वो कहती है कि जी पूरी मैं तुम्हारी रात कैसे गुजरी, कहती बड़ी रोमांटिक, बड़ी प्यार से भरपूर सब कुछ, वो भी कहती है मेरी भी बड़ी। तो वो अच्छा, मुझे समझ नहीं आई क्यों कहती है मेरी रोमांटिक गुजरी है। क्योंकि कौन सी वाली, कौन क्यों कहती है? मीरब क्यों कहती है? मीरब तो उसको तपाने के लिए कहती है ना। नहीं मतलब, और फिर साथ में मीरब कहती है कि अपने साथ गुजरी, तो मैंने कहा अच्छा, you know it was kind of like, but it was fun, it's enjoyable। ये जो ऑन स्क्रीन एक उनका बैंटर है आपस में, आप और यमुना के लिए कितना मुश्किल था ना हंसना, क्योंकि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ऐसी डायलॉग्स हैं और ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि हंसी निकल जाती है। बिल्कुल निकल जाती है। मेरे तो अगर मीरब के साथ नहीं भी होते थे ना सीन्स, किसी के साथ भी होते थे, तो मेरी हंसी सबसे पहले खुद ही निकलती थी अपने डायलॉग्स के ऊपर। लेकिन मीरब के साथ ये था, हम रिहर्स कर रहे होते थे, जब लाइंस कर रहे होते थे, तो वो रिपीटेडली हसन लाइंस हम इतनी करते थे कि वो सीन के टाइम में सीरियस होते, वो हंसी सारी निकल चुकी थी। कभी वैसे यमुना को लाफ्टर फिट अगर पड़ जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है संभालना। और फिर मैं उसको ना वो झूठा गुस्सा कर रही होती हूँ कि यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये और वो। इतने बड़े स्टार के आगे मैं बोल, यमुना टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि अगर मैं भी हंसूं, क्योंकि मुझे भी बड़ी हंसी आती है, तो मैं अगर हंसने लग जाऊँ तो वो सीन वो हो जाए। तो ये था कि सही था, हंसी आती थी, पर वो हम रिहर्सल में हंस लेते थे। हंसी तो ऑफ कोर्स आती। अभी तेरे बिन की कहानी जिस मोड़ पे है, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारी एक साथ हमें देखने को मिलेंगी। बहुत खिंचेगा, बहुत आगे जाएगा, बट नहीं खिंचेगा। ऐसा कैसे हो सकता है सबीना, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा सबीना, आपने जियो के कितने ड्रामे, मैं हूँ इस ड्रामे में, नहीं खींचेगा नहीं खींचा। थोड़ा सा शायद पेस आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, थोड़ी सी कि स्लो मोस की, जैसे आप बात करते हैं कि स्लो मोशन सीन्स थोड़े ज्यादा होते तो ऐसा होगा। लेकिन उसमें कहानी आपको खिंची भी नहीं। मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये ईद के करीब खत्म होगा कहीं। किसने दी इन्फॉर्मेशन? बस दे दी किसी ने, जितनी किस्तें हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईद के आसपास जाएगा। ईद के आसपास जाएगा, लेकिन खिंचेगा नहीं। ईद मतलब ईद के अराउंड, ईद पे खत्म होगा शायद। जी, हो सकता है ना। तो अभी जिस तरह से हम हया को देख रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है नेगेटिव शेड्स हैं, बट पीपल आर स्टिल
मे बी हेटिंग द कैरेक्टर बट स्टिल लाइकिंग यू, बिकॉज उसने वो लाइन ऐसी क्रॉस नहीं की कि जहाँ पे हम बोले यार कि ओए हया ने इतना कुछ कर दिया कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आना शुरू हो जाए। आगे चलते हुए क्या हया कुछ ऐसा करेगी कि उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हया से स्पिल ओवर होके सबीना के ऊपर आएगा? मैं भी उठा लेता। करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, करेगी। बट इंशाल्लाह होगा ये, क्योंकि हसन देखें, लोगों को ना शुरू में ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना पोजेसिव और ये अपनी डिग्निटी भूल के कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर रहा है। एक तो सबने, अब सबको ही पता है कि मेरा नाम बेहया रख दिया, तो वो सब सबको ही हो रहा था कि कैसे किसी को अपनी इतनी भी इज्जत की परवाह नहीं है। तो वो ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी था, ओनली टू जस्टिफाई कि वो आगे जो करेगी ना उसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यानी कि आगे बहुत कुछ करने। ये कितने एपिसोड्स के बाद की कहानी है? ये बस अभी ये शुरू हो गई है, ये तकरीबन शुरू हो गया है? जी, शुरू हो गई है अच्छा, ऑलमोस्ट ये इस तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैंने आपसे पूछना था हया से रिलेटेड। बहुत बार हमने देखा है कि हया ये भी कहती है कि मैं इस घर पे राज करूंगी, इस घर की मालकिन बनूंगी, चाबियों के साथ। इस हफ्ते जो पहली एपिसोड आई उसका जो सीन था, चाबियां वो निकाल लेती है। अच्छा। मामा पापा बेगम कल आई है ना? अच्छा नहीं, हाँ, हाँ, मामा पापा बेगम की चाबियां वो निकाल लेती है। मैं उनको प्यार से मामा पापा बेगम मामा पापा क्योंकि बेगम। वो इतनी बेगम है, माँ बेगम, भाभी बेगम, सारी तो मामा पापा बेगम। तो मुझे ये बताएं कि मुर्तसिम से जो इसका इसका जो मोहब्बत है वो वाकई में जेन्युइन मोहब्बत है या अल्टीरियर मोटिव इसका इवेंचुअली यही है कि यार मैंने राज करना है? नहीं, क्या नहीं? ये राज वाला उसका मोटिव नहीं है। ये लोगों नहीं को है। नहीं, ये लोगों को अगर लग रहा है तो इसको दूसरे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। घर उसको बाद में मिलेगा मुर्तसिम के मिलने के बाद, तो वो इवेंचुअली मुर्तसिम के मिलने के बाद होगा। उसके कहने का मतलब ये है कि ये चीजें भी मेरी होती, ठीक है, नॉट के उसका मोटिव वो है, बिल्कुल भी बेसिकली नहीं। उसका मेन गोल यही है कि भाई मुर्तसिम से मैं, हाँ इसीलिए वो जी। उसकी चप्पलें भी रख लेती है। चप्पलें भी रख लेती यार है। वो बड़ा अच्छा सीन था, हाँ? बाय द वे। ओ बाय द वे, हाँ, वो सीन मैंने करने से इनकार भी किया। मुझे पता चला, अभी मुझे पता चला। ये कैसे होता है? कन्विंस कैसे हुई आप वो सीन? आपको किसने बताया कि? बस छोड़ देना अब ये तो, ऐसे तो फिर हम इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब आपने खुद ही बात की तो मैंने कहा, वरना मैंने नहीं, आई डिडंट ब्रिंग इट अप। हाँ, मैंने मना किया था वो सीन करवाने से, क्योंकि उस टाइम तक हसन वही वाली बात के जो जैसे ऑडियंस को लग रहा है कि कैसे किसी के अंदर इतनी सी भी इज्जत नहीं है, इज्जत नफ्स नहीं है कि वो ये भी कर रहा है। बट फिर वो मुझे कन्विंस कर लिया गया, क्योंकि वो सीन मुझे जब मैं मॉनिटर पे देखा मास्टर करके मैंने, तो वो इतना खूबसूरत लगा कि मैंने शुक्र किया कि मुझे कन्विंस कर लिया गया उस सीन के लिए। उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दैट जस्टिफाइज इट। एंड आई हैव टू गिव यू क्रेडिट हियर सबीना के। फाइनली कब से तो दे रहा हूँ, पौना घंटा हो गया क्रेडिट देते देते, अभी भी लड़की कह रही है कि क्रेडिट। आई वांट टू गिव यू क्रेडिट फॉर दैट सीन, इसलिए बिकॉज जो आपको कंसर्न था कि यार कि ये ऐसा लग सकता है कि कोई अपनी डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करके किसी के लिए चप्पलें और पैरों में जो बैठ रहा है, आपको कहीं से भी ये बैकलैश मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब मैंने भी वो सीन देखा ना, आई एम श्योर ऑडियंस विल रिलेट टू इट, जब सबने वो सीन देखा उसमें कहीं से ये नहीं लगा कि ये बंदी अपनी डिग्निटी को कम कर रही है। नहीं, वो ये लगा कि वो सिर्फ उसका प्यार है, वो उसका प्यार है, एंड शी इज कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। यस। और जहाँ तक डिग्निटी की बात है ना, थैंक यू सो मच हसन फॉर सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जहाँ तक डिग्निटी की बात है, मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से या नहीं, बट एट सम पॉइंट इन एवरीबडीज लाइफ हर किसी ने ऐसी मोहब्बत की हुई है जिसमें उनको अपनी डिग्निटी की परवाह नहीं होती। सब ने ऐसी मोहब्बत की एट सम पॉइंट in their life, maybe in their teenage or maybe later, maybe you know in their 40s or नहीं होती है परवाह। अगर सच्चा प्यार होता है तो परवाह नहीं होती। It's the character that you've established, right? Yes. वो किरदार है ही ऐसा। और असल प्रॉब्लम तब होती है कि अगर किसी को फोर्स किया जाए ये करने के लिए, अगर कोई मर्द बोले कि अच्छा मुझे चप्पलें निकालो और मेरी चप्पलें पहनाओ, यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कर रही है। हया जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी काम कर रही है, वो अपनी मर्जी से कर रही है ना। अभी भी पिछले हफ्ते एक और बड़ा खूबसूरत डायलॉग था, लोग हमसे मिस हो गया रिव्यू में, तो लोगों ने कहा हाउ कुड यू नॉट टॉक अबाउट इट, हम भी कमा रहे और हमारे वो भी कमा रहे। आई थिंक दैट वन रियली पिक्ड अप, इट वेंट रियली वायरल, दैट डायलॉग। यस, हाँ। सो ये जो छोटे छोटे डायलॉग्स, और उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन भी होती है या ये वैसे ही है जैसे लिखा हुआ है? नहीं हसन, मैं अपने डायलॉग्स में इम्प्रोवाइज नहीं करती, बहुत कम।
अगर बहुत मुझे लगता है ना कि बहुत बिलो द बेल्ट कोई डायलॉग लिखा हुआ है जो कि कभी हो जाता है, आ जाता है हमारे पास ऐसा कोई डायलॉग, उसमें हम उसका एसेंस वही रखते हुए चेंज कर देते हैं। अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन इम्प्रोवाइजिंग डायलॉग्स। मुझे लगता है कि लिखने वाला जो कैरेक्टर लिखता है ना, वो उसकी लैंग्वेज के हिसाब से वो डायलॉग्स लिखता है। मैं अगर उसको चेंज करूंगी तो मैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज के हिसाब से उसको चेंज करूंगी, विच आई नेवर डू। तो हया की ये जो टोन आपने पकड़ी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें कुछ मुख्तलिफ एक एलिमेंट है, ये खुद की तरफ से आया या सिराज भाई की तरफ से भी आया? कोई डिस्कशन हुई इसके इर्द गिर्द, या फ्रॉम द डे वन व्हेन यू वर ऑन सेट यू वर इन दैट जोन, इन दैट कैरेक्टर? नो, आई वाज इन। सिराज भाई ने बहुत मेरा ख्याल है मुझे इस चीज़ में हेल्प की है, उसके टोन को बिल्ड कर। हमने टोन की स्पेसिफिकली बात नहीं की है, बट यू नो व्हाट आई मीन, जो हम बात Yes. कर रहे हैं कि वो वैम्पिश है, बट उस तरह की वैम्पिश नहीं है जैसी हम ट्रेडिशनली देखते हैं ड्रामों में। नहीं, वैम्पिश भी मुझे कहा गया था कि वैम्प है, मुझे कहा गया था कि इसको एज ए वैम्प प्ले करना है, बट मैंने उसके कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन के लिए ना बड़ी वो बात की थी सबके साथ कि इसको मैं वैम्प प्यार को मैं क्यों शो कराऊं, कि जो प्यार में कोई चीज़ कर रहा है तो वो वैम्प ही है, वो अपने हिसाब से तो वो प्यार हासिल करने के लिए कर रहा है। हाँ। तो मैंने जो टोन सेट की उसमें बिल्कुल सिराज भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा नहीं था कि पहले दिन से मुझे पता था कि ये टोन सेट होगी, मे बी लाइक 2-3 डेज लेटर मुझे समझ आ गई थी कि ओके ये टोन सेट करनी है हया के कैरेक्टर के लिए। जब से तेरे भी ऑन एयर आया है और हया हैज बिकम दिस फिनोमेनन दैट या शी हैज, हया इज, आप तो एग्री करेंगे ना, फिनोमेनन तो बन गई बिल्कुल भाई। है। हया एक, मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं हया इज अ वाइब इन हरसेल्फ। हया इज अ क्रेजी वाइब इन हरसेल्फ। हाँ। ये इसके बाद से ऑफर्स में कुछ इम्पैक्ट, फर्क नजर आया? अभी तक नहीं आ रहा? नो। उठाएं क्यों यार, अभी तक नहीं? रियली? नहीं, नहीं, प्रोबेबली बिकॉज लोगों को थोड़ी बहुत इससे भी होता है कि मैं ना भी बोलती हूँ, आती है, ऐसा नहीं है, अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं आते। नहीं, मैं अब कह रहा हूँ कि एक लेवल अप आपका नहीं, मुझे characters. नहीं पता, खत्म होगा तो शायद उसके बाद, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय, मेरे से ज्यादा तो हसन परेशान हो नहीं, गए। मुझे मैं हमेशा ये बहुत बात करता हूँ, और कभी कभी मुझे अक्सर हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो इस बात का ताना मार देते हैं यार कि आप एक्टर्स के लिए बायस्ड हैं। अच्छा। तो मैं इसलिए भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे एक्टर की, एक केपेबल एक्टर की स्ट्रगल आपके सामने लाने का मकसद यही है कि नहीं मिलते मौके। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से कोई भी डिसएग्री करेगा कि सबीना ने किसी भी तरह से अपना 100% नहीं दिया हया के किरदार को। हया का किरदार अगर एक इतना बड़ा फिनोमिनन और इतनी बड़ी वाइब बन गई है तो वो यकीनन सबीना की, उसमें सिराज भाई की, सबकी कंट्रीब्यूशन है, राइटर की, नूरान की, सबने लिखा है, नूरान है, बट उसमें 80-90% तो आप ही का क्रेडिट है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपने प्ले किया है। तो अगर वो एक्टर को उस इतना एक फिनोमिनल किरदार प्ले करने का कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर अनफेयर है। मैं सोच रही हूँ कि बजाय मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ये पट्टी चलाइएगा कि अनपेड इंटरव्यू है और बायस की जहाँ तक बात है, मैं हसन से पहली दफा मिल रही हूँ, हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल है, पहली दफा, कसम से। तो कसम मुझे तो ये समझ नहीं, क्या बोल, थैंक यू बोल रहे हैं नहीं, आपको, thank you क्योंकि तो अब बोले थैंक यू अब छोटा लग रहा है मुझे नहीं, आपकी नहीं, बातों thank you के की आगे। बात नहीं है। मैं आई ऑलवेज विल टेक अ स्टैंड फॉर एक्टर्स। जो मुझे लगता है, मैं बाकियों के बिहाफ पे तो नहीं बात कर रहा, बट मुझे ये लगता है कि वो एक्टर्स जो केपेबल हैं, जिनमें टैलेंट है, जिनमें स्किल है, और जो कि जिनका काम बोल भी रहा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं यार, उनके हक में तो आवाज़ उठानी चाहिए ना। और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी सबीना को इनकरेज करें। एक सेकंड के लिए सोचें, एक यंग लड़की इस्लामाबाद से कराची मूव हो जाती है काम की तलाश में, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढने के लिए, तो कौन मदद करेगा? अगर और कोई मदद नहीं करेगा तो, प्रोड्यूसर्स अगर चांस नहीं देंगे तो। बट आई थिंक सेवन स्काई जो है, दे हैव बीन रियली काइंड, ऐसे प्रोजेक्ट्स मुझे देते हैं, जैसे ये तेरे बिन वाज वन ऑफ दोज। मेरा ख्याल है कि तेरे बिन में बड़ा रिस्क था मेरे साथ ये कैरेक्टर करना, क्योंकि कोई भी एस्टैब्लिश्ड एक्टर ये कैरेक्टर कर सकता था, बट सबीना, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना ऑडियंस की तरफ से ही यार, कि एक ही सर्टेन तरह के किरदारों में एक ही तरह के एक्टर्स को देख देख के भी लोग थक जाते हैं। कि अगर वैम्पिश किरदार है तो उसमें एक सर्टेन तरह का के एक्टर नाम है 2-3, उन्हीं को आप बार और फिर पता है हसन, बड़ा मुश्किल हो जाता है वेरिएशन लेके आना। आप कितना कोई वैरायटी दिखाएंगे वैम्पिश कैरेक्टर्स में, कितना ही कुछ डिफरेंट करके कर लेंगे, नहीं होता। और फिर सबसे ज्यादा आप तब हर्ट होते हैं जब आपको ये मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपको तो मिलता ही ये काम है, आपको तो मिलता ही ये काम, और ये सच है कि मुझे मिलता ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं।
तो वो बड़ी अजीब बात लगती है कि हाँ ऑफ कोर्स ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मिलता ही ऐसा है। एक सेकंड के लिए यहाँ पे हम पॉज करेंगे। जी। आज हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं 9 ओह। फरवरी को, और 10 फरवरी को सबीना का है बर्थडे। तो ओके। हम चाहेंगे कि हम ऑन कैमरा सबीना वाओ। एक छोटा सा एक सेलिब्रेशन करें। जैसे ओके। कि ये केक है तो मैं केक की भी वीडियो बना लूं, इसको हम अलग से बिल्कुल बनाएं। ऐड कर लेंगे। मैं इसी नाइफ से कर ओके। लेती हूँ। फाइनली हमारी नाइफ wait, यूज हो रही है ना हसन। एक सेकंड, बट वो ये जलाएं ना कैंडल से। ऑलराइट, या ये वाला भी हम ले लेंगे शॉट। थैंक यू। ओके, यू Okay. गो सबीना। ओके, अल्लाह करे मुझे अच्छे कैरेक्टर्स मिले। आमीन। Happy birthday to you. थैंक यू so Happy much. birthday to you. Thank you. Happy birthday dear सबीना। हसन ये बड़ा Happy मुश्किल होगा आपके लिए birthday खाना। to you. क्यों? खा लिया मैंने। थैंक यू। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू। थैंक यू सबीना। You're welcome. थैंक यू फॉर द वंडरफुल केक। नहीं थैंक यू कि आपने जो है ना ये तो हमने करना था। थैंक यू। मैं ये तो नहीं पूछूंगा आप कितने सालों की हुई हैं आज, बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। बट may Allah give you a long life, may Allah give you a healthy life, and may Allah give you lots and lots of success. अल्लाह करे कि जो भी आपके ख्वाब हैं वो हमेशा पूरे हों और जल्द से जल्द पूरे हों। जब आप सोचती हैं कि इस तरह के किरदार या आगे चलते हुए, बाय द वे आप एज एन एक्टर प्रोफेशनली, मतलब इन द लॉन्गर रन आप परसू करना चाहती हैं एज अ करियर एक्टिंग को? बिल्कुल करना चाहती हूँ, एज लॉन्ग एज जो मेरी एक सोच है अपने करियर को लेके बस वो पूरी होती रहे तो फिर तो व्हाई नॉट। तो जब आप सोचती हैं वो किरदार जो आप करना चाहती हैं दिल से, वो किस तरह के किरदार है? मैंने बिल्कुल एक ऐसा किरदार किया है जो कि आप देखेंगे। अच्छा। यस। तो why aren't you telling us about that? हाँ, मैं उसके बारे में ज्यादा अभी बताना नहीं चाहती, बट इट्स फॉर काशिफ भाई। अच्छा। जी ग्रीन जी ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए। जी तो वो है बस वो एक ऐसा काशिफ भाई किरदार। 4-5 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए। काशिफ भाई क्या ही इंसान है, वो क्या जबरदस्त। ही जबरदस्त इंसान है। काशिफ निसार की बात हो रही जी जी और तो वैसे कैरेक्टर्स बड़े मुश्किल से आते हैं, हसन आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, बट डेफिनेटली वैसे कैरेक्टर्स वही बात है, मीनिंगफुल कैरेक्टर्स, क्योंकि हम अपनी एनर्जी तो उतनी देते हैं। मुझे ये कैरेक्टर भी आपने दिया है ना अगर, तो मैंने अपना फुल दिया है। मैं ऑल्दो मुझे पता है कि इसमें कितना बैकलैश आएगा, मैंने अपना तो 100% देना है ना। डू यू वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट? पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं, इंटरनेशनल नेटफ्लिक्स कंटेंट, अमेज़न देख लेती हूँ, ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स भी देख लेती हूँ, पाकिस्तानी कंटेंट भी देखती हूँ, बट ज्यादा मैं जो चीजें नोटिस करती हूँ वो ऑन सेट देख रही होती हूँ कि कोई क्या कर रहा है। मैं वो चीजें, बट कुछ मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं जिनका काम मैं देखती हूँ। फॉर एग्जांपल? ओके, फॉर एग्जांपल सज्जल। अच्छा। सज्जल को मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ, सबा कमर को मैं फॉलो करती हूँ। लोगों को लगेगा ये बड़ा एक क्लीशे वो है, चॉइस है, बट फवाद खान, आई थिंक ही इज अ ट्रेमेंडस एक्टर। तो मैं इन सबको फॉलो करी थी, ऑल्सो बिकॉज आई थिंक दे आर ऑल सटल, वेरी सटल एक्टर्स। सो वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद है। वहाज एक जबरदस्त एक्टर हैं, तो उनका भी मैं नोटिस करती रहती थी सीन में। बिकॉज अभी यू आर सच अ यंग एक्टर योरसेल्फ। एंड यमुना बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी अगर ऐसा मैंने नाम ना लिया कुछ भी, बट आई मीन इट। आई वाज सेइंग बिकॉज यू आर सच अ यंग एक्टर योरसेल्फ, आप जब किसी और एक्टर की करियर ट्रैजेक्टरी देखती हैं तो आप उसके ऊपर अपनी करियर ट्रैजेक्टरी को देखती हैं जाता हुआ, फॉलो करती हुई, या आप अपनी खुद सेट करना चाहती हैं? नहीं, मैं थोड़ी सी ना इस मामले में क्या कहेंगे, थोड़ी सी मैं मतलब अपने दीन के लिहाज से भी इस चीज को देखती हूँ कि नहीं, जो आपकी किस्मत में जैसा जो रास्ता होता है ना वही होता है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो वो कंपेयर करने का फायदा नहीं है, वो सिर्फ नहीं शर्मिंदा हो रही हूँ नहीं, क्यों क्योंकि आप इस तरह तालियां बजा रहे हैं। बड़ी गहरी बात की है यार। हाँ, नहीं तो मैं उसको कंपेयर करना ही नहीं चाहती। मैं कंपेयर करके आई कैन नॉट क्वेश्चन फेट, जो कि हमारे हाथों में नहीं है। तो मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहती, ना मैं इस चीज के बारे में सोचती हूँ। आई डोंट गिव इट अ थॉट, नेवर। आई एम जस्ट हैप्पी वेयर आई एम, और आई जस्ट वांट टू गो विद दिस फ्लो। तो मैंने कभी नहीं कंपेयर। बट नाउ आर यू थिंकिंग ऑफ मूविंग परमानेंटली टू कराची? बिकॉज आई नो कि आप बैक एंड फोर्थ करती हैं, इस्लामाबाद, फैमिली वहाँ है, आप यहाँ पे हैं। नहीं, आई कांट। मैं परमानेंटली आ नहीं सकती बिकॉज मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हैं।
तो मैं बड़ी वो वाली घर रहने वाली इंसान हूँ। हम्म। मामा बाबा क्या था, माँ बेगम मामा पापा बेगम। मामा बाबा बेगम वाली इंसान हूँ मैं, तो मुझे मुश्किल है शिफ्ट, तो मुश्किल मैंने मुश्किल है। How many like siblings and all if you वे like to? 3 और मैं आई एम द यंगेस्ट। You're the youngest. यस आई एम द यंगेस्ट। Pampered baby at home? बहुत ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्योंकि एक सवाल ये भी बनता है, माशाल्लाह, जो कि बड़ी जबरदस्त बात है कि पेरेंट्स ने वो परमिशन दे दी इस्लामाबाद से कराची आना, यहाँ पे अकेले रहना, काम करना, तो वो भी एक स्ट्रगल आई एम श्योर हुई होगी। बिल्कुल थी, मेरी बहन ने उसमें बड़ा मेरा साथ दिया, मेरी अच्छा। भाभी जो है उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और मुश्किल था ऑब्वियसली, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स की फर्स्ट ये नहीं होती है प्रायोरिटी उनके कि उनके बच्चों की जो है ना, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा करियर हो जिसमें, जिसको हम कहते हैं आसान या अम्मा अब्बा की जुबान में हवाई रोजी। हाँ। हवाई रोजी कि कभी है कभी नहीं, और सच है, हाँ। कभी होती है कभी नहीं होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहते होते कि हम कोई ऐसा काम करें। ऑल्सो व्हेन समबडी इज, क्योंकि मैं बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। अच्छा। Yes. माशाल्लाह। सो उसकी वजह से भी बड़ा था कि अच्छा पढ़ती हो एंड you're गुड स्कोरर, सो व्हाई नॉट एनी अदर जॉब। पता नहीं फिर इसमें बस दिल लग What गया। subjects were you pursuing? आई वाज डूइंग मेडिकल। ओह अच्छा। जी जी आई वाज। डॉक्टर सबीना फारूक। डॉक्टर सबीना फारूक। डॉक्टर बनते बनते एक्टर। ना डॉक्टर बनी ना सही से एक्टर बनी। एक्टर तो बन गई हैं यार, अच्छी, हाँ। बस वो तो बस एक मौके की वो है, देर है। शायद हो सकता हाँ है। हाँ, you never know, year down the line we might be sitting and interviewing you for something which अच्छा would फिर be- मैं आपको दूंगी वक्त। ऐसी कोई बात नहीं है। Is this your first interview? नो मैं पहले निदा के साथ कर निदा चुकी के- हूँ। हाँ No, निदा no, के साथ। digital platform का. This is your first. Yes, this is my This is your first. first. interview. Yay, Hassan, Yay, this is yeah my for first. me, yeah for me. But no, you've got such a positive vibe to yourself, and I'm sure it would be coming across to all our viewers as well. जो लोग अब आपको इतना सारा ढेरों प्यार भेज रहे हैं, आपके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रोल भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? करते रहे, बिल्कुल करते रहे। क्योंकि मैं अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं तो हसन, अगर मैं घर में बैठी होती हूँ तो जैसे कोई क्रिकेट मैच से मीम्स आ रही है, कुछ और ड्रामे से आ रही हैं, तो हमें वो चाहिए होती है क्योंकि हमने एंजॉय करना है। हम इंटरनेट पे क्यों बैठ के इंस्टाग्राम देखते हैं, इन्हीं मीम्स को एंजॉय करने के लिए। तो मैं खुश हूँ कि चले हया की शक्ल में कुछ मीम्स मटेरियल उनको मिल रहा है। ट्रोल हसन सरप्राइजिंगली कोई कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है। मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ कि लोगों ने इतने नीचे प्यार से लिखा होता है कि ओनली हेट फॉर द कैरेक्टर एंड लव फॉर द आर्टिस्ट। वो इतना प्यारा लगता है मुझे देख के। नोबडी इज ट्रोलिंग मी। एवरीबॉडी, अगर कुछ थोड़ा बहुत है भी तो वो हया के साथ, लेकिन हया को भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। उनको वो विलन से ज्यादा वो कह रहे हैं क्या लग रहा है, ड्रामे का जोकर लग रहा है, विलन तो लग नहीं रहा है कुछ ऐसे। 2023, any projects coming up that you'd like to talk about apart from the Kashif Nisar one? Yes, I've done another one with Sohail Javed. अच्छा। वो एक बड़ा अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ड्रामा सीरीज? Yes, yes, yes. Okay. वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Then I'm doing a mini series as well अच्छा। with Mehreen. जबरदस्त जबरदस्त। सो वो भी है। और ये तीनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनमें मुझसे ज्यादा तो हसन को खुशी होगी कि फाइनली, मैं तो क्यों नहीं, फाइनली जो है सबीना वो कर रही है। तो आई एम श्योर आपको देख के अच्छा लगेगा। नो बट व्हेन आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन आल्सो, एक एक्टर का ड्रीम रोल भी होता है ना कि यार कि मैं, क्योंकि हमारे यहाँ अब शुक्र है अल्लाह का कि अब वो चेंज हो रहा है लैंडस्केप, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, कोई मुख्तलिफ तरह के फीमेल किरदार भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक जो ड्रीम रोल होता है यार कि इस तरह का किरदार मुझे करना है, वो कभी सोच आई है, कोई है दिमाग में? अगर मैं कभी सोचती ना कि वैसा किरदार, तो वैसा किरदार ही मैं काशिफ भाई के साथ करके आई हूँ। अच्छा, तो वैसे यू कांट रिवील टू मच अबाउट दैट एट द मोमेंट। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट टू सी दिस वन? ग्रीन के लॉन्च होने के ऑब्वियसली यस, इन द फर्स्ट क्वार्टर इंशाल्लाह। इन द फर्स्ट क्वार्टर, यस, ईद most probably. This isn't the Eid drama that. No. Because he's done an Eid drama also. No, it's not the Eid drama. It's not the Eid drama. ठीक है। But hopefully ईद के करीब कहीं पे। फिल्मों पे फोकस है, फिल्में इधर ड्रामे नहीं मिलते फिल्म। अगर मिल जाती कल को, फॉर एग्जांपल, लोग क्योंकि देख के कहते हैं यार सबीना ने कितना अच्छा हया प्ले किया है, फिल्म में लेते हैं सबीना को, सो क्या होगा उस वक्त सोच? अगर उन्होंने मेरा डांस देखा होगा ना, उसके बाद वो कहेंगे नहीं लेते इसको। शुक्र है, मैं सोच रहा था नहीं लेते। मैं सोच रहा था मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ।
शुक्र है, ये होता है नेक लोगों के साथ, ये नेकी होती है, उन्हें चीजें खुद ही लोग याद करा देते हैं। नहीं। डांस, तो वो जो है ना डांस देख के कहेंगे कि इसको अब फिल्म में नहीं लेना, क्योंकि फिल्म में डांस भी तो जरूरी होता है। स्ट्रॉबेरी खाते खाते मैं ये पूछूंगा आपसे जी जी सबीना जी। कि ये डांस की क्या कहानी है, जरा बताएं। डांस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दूं। मेरे पास वो वीडियो पड़ी हुई है हसन, जिसमें हमने वो डांस हम कर रहे थे, वो वाला सीक्वेंस, और हमने डांस किसी और गाने पे किया था बेसिकली, ऑब्वियसली, वो क्योंकि तो तब लग रहा तक, था। हाँ तब तक लग रहा था लग रहा था। लग रहा था। तो ये है कि तब तक ओएसटी नहीं आया हुआ था, तो वो हमने किसी और गाने पे जो है वो सीक्वेंस शूट किया था। तो वो गाना तो ऑब्वियसली नहीं लगा, तेरे बिन के ओएसटी पे वो मेरा गाना मैच नहीं किए। तो अगर उस गाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो स्टेप सही थे? स्टेप सही थे, अगर उसी मोशन में वो लगाते, उन्होंने थोड़ा सा स्लो करके वो उसको लगाया, हाँ। बट चले। एक सवाल ये भी बड़ा उठ रहा है कि वो ड्रीम सीक्वेंस था या असल में हुआ है? वो ड्रीम सीक्वेंस था। वो ड्रीम वो सीक्वेंस था। ड्रीम सीक्वेंस था। उसके फौरन बाद आप देखते हैं कि वो हाँ, वो जागती है एकदम। हाँ। सो माँ बेगम ने इसके ड्रीम में इसको आके बोला है कि बेटा आओ जरा नाच के तो दिखाओ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, लोगों ने इस बात को भी बड़ा उठाया ना कि अपनी बार उसको कह रही है हया को कि नाचो, और जब मीरब नाची तो उसको चमाड़ मार दिया। हाँ। तो वो हया के भी नाचने के उसमें फेवर में नहीं, नहीं थी, और ना ही उन्होंने बोला था कि हया माँ को- बेगम को शी नोज व्हाट शी मामा वांट्स। पापा के बेगम। मामा पापा को पता है कि उनको क्या करना है, तो नहीं, वो एक ड्रीम सीक्वेंस था, हाँ, बट सही था, मजा आया। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो कि तेरे बिन को इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, व्हाट मस्ट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम हया इन द कमिंग एपिसोड्स, और व्हाट दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर? a lot because I think this is the point। अगर आप लोगों ने इससे पहले हया का जो काम देखा है, वो मेरा ख्याल है 20% होगा of what हया's character is। अब आएगा वो उसका जो वो कहती है ना कि everything is fair in love and war। अच्छा, तो yes, you will see a lot from हया। या नजरों से ना गिर जाए बस हया। फिर आप ये करेंगे कि फिर साथ साथ इंटरव्यू के बिट्स लगाते रहेंगे कि कि वो हया गिर जाए, बस मैं ना गिरूं किसी की नहीं, नजरों आपको हम में। गिरने भी देंगे इंशाल्लाह। सबीना, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन अ प्लेजर। थैंक इतना यू। मजा आया आपसे बात करके, एंड आई होप कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कैमरे के लेंस के थ्रू लोगों के दिलों तक पहुंची होगी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली प्रोड्यूसर्स तक हमारी आवाज पहुंचे। और मैं सिर्फ That's sweet। सबीना के केस में ही नहीं, हमारे जो यंग बहुत एक्टर्स सारे, हैं, बहुत सारे हमारे बहुत यंग सारे एक्टर्स हैं। हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो कि अपने घरों से दूर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, टैलेंट भी है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। It's so sad and Hassan, I want to say this to the parents because मैं लाहौर में भी जब शूट कर रही होती हूँ, इस्लामाबाद में, वहाँ पे बड़ी हमारी सपोर्टिंग कास्ट में ऐसी लड़कियाँ आती हैं, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड, एंड इफ़ नॉट, मैं सिर्फ ब्यूटीफुल होना भी ज़रूरी नहीं है एक्टर होने के लिए, बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ, और वो कहती हैं कि हम जा नहीं सकती कराची से हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पर हम जा नहीं सकती, तो वो पेरेंट्स के लिए कि जाने दें उनको। अगर आपको नज़र आ रहा है कि उनके अंदर टैलेंट है जो कि वो शाइन आउट कर सकती हैं उससे, तो वो प्लीज़ करने दें, उनको जाने दें। ठीक है, तो एक बात तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को यार मौका दें कि वो अपने ड्रीम्स को परसू करें, नंबर 1। नंबर 2, वो पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को परसू करने दे रहे हैं, तो उन बेटियों को या बेटों को जो आ जाते हैं, और स्पेशली जिनमें नज़र आ रहा है कि टैलेंट है, जिनकी स्किल नज़र आ रही है, जो उनको हम ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दें। आई थिंक कलेक्टिवली द इंडस्ट्री ओज दैट टू यंग एंड एस्पायरिंग एक्टर्स। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि नए एक्टर्स को, एस्पायरिंग एक्टर्स को आप सामने लेके आते हैं, उनको मौके देते हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स देते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो ये ज़रूर होना चाहिए। वंस अगेन सबीना, थैंक यू वेरी मच। दोबारा आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। जब तक ये इंटरव्यू आएगा 2 दिन आपकी बर्थडे पुरानी हो चुकी होगी, लेकिन अभी क्योंकि कल है, तो वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस and Thank inshallah you। see you soon. Thank you very much. Inshallah, thank you so much Hassan, it was actually a treat। तो बड़ा आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे इंटरव्यू करें, ये बड़ी बात है। बस अब आपने भूलना नहीं है, साल बाद जब आप उस मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे आप पहुंचना चाह रही हैं, फिर आप ये ना बोलिएगा कौन हसन। नहीं, जब आप मुझे नहीं भूले 2-3 साल बाद, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस डन, आई विल होल्ड यू ऑन टू इट। थैंक यू, थैंक यू। You're welcome।